नफरत पाल रखी है, इसके उदाहरण हम रोज देखने को हमें मिल रहे हैं। और आज तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को सीधे मीर जाफर की तरह, यानी मीर जाफर ही कहें तो बता दिया है। इतिहास के इस कुख्यात किरदार से राहुल गांधी की तुलना करने के पीछे बीजेपी की राजनीति समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल बीजेपी राहुल गांधी को जनता की नजर में गलत दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। आप जानते हैं कि मीर जाफर ने 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला से गद्दारी करके रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। उसे लालच दिया गया था कि अगर वो अंग्रेजों की मदद करेगा तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। मीर जाफर ने ऐसा ही किया। सिराजुद्दौला की हार हुई, ब्रिटिशों को भारत में पैर जमाने का मौका मिला और यहीं से ब्रिटिश राज की भारत में शुरुआत हो गई। लेकिन भारत का इतिहास इतना ही नहीं है दोस्तों। अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद कराने के लिए कांग्रेस ने लंबा संघर्ष किया है, मगर संघ की विचारधारा रखने वाले लोग उस संघर्ष में कभी शामिल नहीं रहे, ये भी इतिहास गवाह है। बल्कि उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने कई सालों की जेल की सजा भी काटी, जबकि सावरकर जैसे लोग माफीनामा देकर बाहर घूमते रहे और अंग्रेजों को, या कहें तो अंग्रेजों से माफी मांगते रहे, अंग्रेजों का साथ देते रहे। इन्हीं सावरकर के नाम पर राहुल गांधी अक्सर बीजेपी को घेरते हैं और उसके जवाब में अब बीजेपी ने राहुल गांधी को मीर जाफर की तरह गद्दार बता दिया है। आज सुबह संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संबित पात्रा। लंदन में जाना और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डेमोक्रेसी होती थी, ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। ये डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डेमोक्रेसी के पहरेदार हैं, द सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, Why are they oblivious? ये शांत क्यों है, ये चुप क्यों है? Why don't they protect the democracy in India? मतलब this is an open invitation. ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। What is the difference between a मणिशंकर अय्यर and राहुल गांधी? ये मणिशंकर अय्यर और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा, आइए पाकिस्तान और हम कांग्रेस पार्टी मिलकर काम करेंगे। सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आंक के आते हैं, वह भी हमने देखा है। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट मीर जाफर डिड। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। इट वुड नॉट बी एन एबरेशन टू से दैट राहुल गांधी इज द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। History repeats itself. The present day Mir Jafar of Indian polity, Rahul Gandhi, has to apologize. मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है।
तो आपने साफ साफ सुन लिया कि संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के यानी कि भारत के शहजादे हैं जो नवाब बनने के लिए लंदन में बयान देते हैं। उन्हें ब्रिटेन में कही हुई बातों के लिए संसद में माफ़ी मांगनी होगी, मीर जाफर को माफ़ी मांगनी ही होगी, ये कह रहे हैं संबित पात्रा। हालांकि कांग्रेस ने इसका जवाब दे दिया है। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा है कि लंदन के वफादार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबरी करने वाले, 9 बार नाक रगड़कर इंग्लैंड से माफी मांगने वाले, वाइसराय से पेंशन लेने वाले जब सुबह सुबह आकर हमें देशभक्ति का ज्ञान देते हैं तो हंसी आती है। सुनिए जरा पवन खेड़ा को। ये बात तो शाह और शहनशाह दोनों जानते हैं कि राहुल गांधी माफी तो मांगेंगे। बॉस क्या कर रहे हो? हेलो। ये बात शाह और शहनशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा खेद होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह सुबह नींद भरी आंखों में बिना नहाए बिना तैयारी किए आप लोगों को परेशान करने आ जाते हैं। क्योंकि जो परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, वो तो ये रही है कि दिन में व्हाट्सएप को रिचार्ज करते हैं और शाम को अपना अधकचरा ज्ञान टीवी पर आकर बांट देते हैं। चलिए कुछ भी करते हो, बेचारे मेहनत तो करते हैं, अपने बॉस की तरह प्रेस वार्ता से बच के भागते तो नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं कम से कम। लंदन के वफादार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबरी करने वाले, 9 बार नाक रगड़कर इंग्लैंड से माफी मांगने वाले, वाइसराय से पेंशन लेने वाले हमें देशभक्ति का ज्ञान देते हैं, वो भी सुबह सुबह आकर, तो हंसी आती है, रोना भी आता है, दुख भी होता है कि इस लोकतंत्र की क्या हाल कर दिया है। अब जो मैं ये लोकतंत्र के हाल पे यहां कुछ बोल रहा हूं, तो ये तो लंदन में भी जा रही होगी बात, अमेरिका में भी जा रही होगी बात, लेकिन हमारे ये व्हाट्सएप नर्सरी के छात्रों को शायद इसका ज्ञान नहीं है। सरकार के कामों की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं होता। सरकार देश से बनती है, देश सरकार से नहीं बनता। यह बात शाह और शहनशाह और उनके तमाम वजीरों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, और उनके जो भोंपू मित्र हैं उनको भी समझ लेनी चाहिए। लोकतंत्र पर, देश की स्थिति पर अगर ये तमाम चर्चाएं यहां हिंदुस्तान में खुली हवा में होती रहें, यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से प्रसारित होती रहें, उससे लोकतंत्र मजबूत ही होगा, कमजोर नहीं होगा। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा था, चर्चा से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता, चर्चा बंद कर देने से लोकतंत्र कमजोर होता है। तो साफ साफ और कड़े शब्दों में यहां पवन खेड़ा अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अब संबित पात्रा पर कार्रवाई की भी बात कर रही है। मतलब ये है, और जो साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में बीजेपी अब इतिहास के किरदारों को खोज खोज कर ला रही है। हालांकि इसका कोई फायदा उसे होगा ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि बीजेपी अपनी ही बात को काट रही है। जब बीजेपी भारत के लोकतंत्र को महान बता रही है तो उसे पता होना चाहिए कि लंदन जाकर वफादारी करने पर अब पद नहीं मिलते हैं। भारत की जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और राहुल गांधी को सांसद उसी ने बनाया है, यानी भारत की जनता ने बनाया है। भारत अब ब्रिटेन का गुलाम भी नहीं है, आजाद देश है भारत, जिसका अमृतकाल अभी बीजेपी मना रही है। दरअसल राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में संबित पात्रा ने इस बार शायद बीजेपी के लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी है। वैसे भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आप मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं वो उसका नमूना आपके सामने पेश करता हूं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, आपको याद होगा, उस घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी भारत से तो फरार हैं ही, अब इंटरपोल ने भी उन पर रेड कॉर्नर नोटिस को हटा दिया है, जिस पर मोदी सरकार पर फिर सवाल उठ रहे हैं।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया है मेहुल चोकसी के इस मामले पर। क्या कुछ ट्वीट किया है देखिए। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि विपक्ष को ईडी सीबीआई, मित्र को रिहाई, मोडानी मॉडल मतलब पहले लूटो फिर बिन सजा के छूटो, ये कह रहे हैं। और उसके साथ साथ मेहुल चोकसी के जो खबर है उस खबर को, इंडिया टुडे की इस खबर को इन्होंने ट्वीट किया है। उसके साथ साथ मेहुल चोकसी ऑफ इंटरपोल्स वांटेड लिस्ट, इंटरपोल के वांटेड लिस्ट से मेहुल चोकसी को हटा दिया गया है। कैन ट्रेवल फ्रीली अक्रॉस वर्ल्ड, मेहुल चोकसी पूरी दुनिया में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं। अब मेहुल चोकसी साहब जो हैं वो भारत भी आ सकते हैं। अगर दुनिया में घूम सकते हैं तो इसी दुनिया में भारत भी है। तो यानी बीजेपी के हमलों से बेपरवाह राहुल गांधी अडानी मामले पर बीजेपी और मोदी सरकार को घेरते जा रहे हैं। कल राहुल गांधी कर्नाटक में, आपको याद होगा, कर्नाटक पहुंचे थे और वहां चुनावी सभा का उन्होंने आगाज किया और उस आगाज के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे, जहां से उन्होंने नरेंद्र मोदी, आरएसएस और दिल्ली पुलिस पर सीधा हमला बोला। कल शाम को उसकी वानगी हमने सुनाई थी, जरा फिर से सुन लीजिए। यहां क्यों जरूरी है, इससे समझ में आएगा कि आज मीर जाफर तक क्यों पहुंच गई बीजेपी, राहुल गांधी पर क्यों इतना करारा वार करने की कोशिश हुई। जरा सुनिए राहुल गांधी ने कल वायनाड से कहा क्या था, सुनिए। Many people might be scared of the BJP, of Narendra Modi, of the RSS, of the police. I'm not scared of them. In the least, I'm not scared of them. And that is their problem. Their problem is they cannot understand why I am not scared of them. Pressurize most people, terrorize most people. They cannot do it to me. And there is a reason. The reason is I believe in the truth and I fight for the truth. And it does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. To fight the violence and hatred that the BJP and RSS are spreading. Now there is a confusion in the mind of the Prime Minister, of the BJP and of the RSS. They are under the impression that they are India. They think that they themselves are the whole of India. The Prime Minister is one Indian person. He is not India. No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. He is one individual citizen of this country. तो यहां साफ साफ राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को संपूर्ण भारत मानते हैं। पीएम भारत के एक नागरिक हैं, लेकिन संपूर्ण भारत नहीं है, पूरा भारत वो नहीं है। बीजेपी और आरएसएस भूल गई है कि देश में 140 करोड़ लोग हैं और वे बीजेपी या आरएसएस नहीं हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा है, जो अभी आप सुन रहे थे, कि बीजेपी, आरएसएस या पीएम मोदी की आलोचना करना, यानी कि बीजेपी की आलोचना करना, आरएसएस की आलोचना करना, या पीएम मोदी की आलोचना करना या उन पर हमला करना, किसी भी सूरत में भारत पर हमला करना नहीं है। वायनाड में राहुल गांधी अपने भाषण में कह रहे थे कि मैं बीजेपी, आरएसएस या दिल्ली पुलिस से नहीं डरता, चाहे मेरे खिलाफ कितने भी मामले दर्ज किए जाएं या आप कितनी भी बार मेरे घर पुलिस भेजकर मेरा अपमान करें, मैं फिर भी सच्चाई के लिए लड़ूंगा। हमेशा झूठ बोलने वाले ईमानदार लोगों को नहीं समझ पाएंगे। राहुल गांधी ने इसमें यह भी कहा है कि अब पीएम, बीजेपी और आरएसएस के मन में भ्रम है। वे सोचते हैं कि वे ही भारत हैं। पीएम एक भारतीय नागरिक हैं, पूरा भारत नहीं है। चाहे वो कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, वो कुछ भी सोचता हो, पीएम, बीजेपी, आरएसएस पर हमला किसी भी तरह से भारत पर हमला नहीं है। ये तमाम बातें यहां राहुल गांधी कह रहे थे और कह रहे हैं कि मैं ये कहना कभी बंद भी नहीं करूंगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा। तो ये राहुल गांधी कल शाम को वायनाड में अपना भाषण, और उस भाषण में करारा, कहें तो कड़ा हमला, सीधा हमला प्रधानमंत्री पर, बीजेपी, उनकी पार्टी पर, आरएसएस, उनके आरएसएस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, यहां कुछ बोलने बताने की जरूरत नहीं है, और पुलिस पर। और इधर आज
संसद फिर से स्थगित हो गई है। संसद की बात न करूं तो शायद आज की चर्चा की शुरुआत ही ना हो। तो संसद आज फिर से स्थगित हो गई। कल के लिए नहीं, कल छुट्टी है, परसों तक के लिए। परसों 11 बजे से संसद शुरू होगी। कल से रमजान का महीना भी शुरू हो रहा है, उसके साथ साथ कल से नवरात्र शुरू हो रही है और कल बहुत सारे दूसरे त्योहार भी हैं। तो स्थगित तो हो गई। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सदन नहीं चलने देना स्क्रिप्टेड कहानी है, यानी पूरी सोची समझी रणनीति के तहत सदन को सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है। आइए जरा सुन लेते हैं शक्ति सिंह गोहिल कह क्या रहे हैं। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि आज 2 बार राज्यसभा एडजोर्न हुआ। हमारे चेयरमैन साहब आए चेयर में, पेपर लेइंग के बाद विरोधी दल के नेता खरगे साहब का नाम पुकारा गया और चेयरमैन ने कहा कि खरगे साहब अपनी बात रखेंगे। सत्ता पक्ष की ओर से नारेबाजी हुई, सारा विरोधी दल शांत बैठा था। हाउस एडजोर्न हुआ 2 बजे तक। 2 बजे फिर से हाउस मिला आज और 2 बजे फिर से खरगे साहब राज्यसभा में हमारे नेता अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। जैसे ही खरगे साहब खड़े हुए, राज्यसभा के चेयरमैन साहब के कहने के बाद तुरंत सत्ता पक्ष में मंत्री समेत सारे मंत्री भी नारेबाजी करते थे और उसकी वजह से आज फिर से हाउस एडजोर्न हुआ। तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं यहां पर शक्ति सिंह गोहिल, राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद हैं, और सीधा कह रहे हैं कि सोची समझी रणनीति पूरे स्क्रिप्टेड हिसाब से, कि जैसे ही खड़गे साहब को बोलने के लिए आसंदी से सभापति महोदय पुकारते हैं, वैसे ही सत्ता पक्ष जो है वो नारेबाजी शुरू करता है कि राहुल गांधी माफी मांगो, यही नारेबाजी है। और उसके बाद तुरंत उसको एडजर्न कर दिया जाता है, पहले 2 बजे तक के लिए। उसके बाद 2 बजे जब फिर से शुरुआत होती है राज्यसभा की, फिर वही होता है, आसंदी से पुकारा जाता है नाम खड़गे साहब का। खड़गे साहब खड़े होते हैं और नारेबाजी शुरू होती है सत्ता पक्ष की तरफ से, और साहब इधर आसंदी से खड़े होते हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और वो कहते हैं कि अब परसों तक के लिए एडजर्न। जरा सुन लीजिए छोटा सा नमूना। लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन, सर राहुल गांधी जी इस सदन के सदस्य नहीं है और उनके माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। urgent to meet at 1100 hours on March 23, 2023. तो देख लिया आपने, प्रमाण जब सामने हो तो फिर कहने की जरूरत नहीं है। खैर, आजाद भारत के संसदीय इतिहास में दोस्तों शायद पहली बार संसद की पहली मंजिल से विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया है। यह भी आज देश ने, दुनिया ने देखा है। जरा उस तस्वीर को पूरे फुल स्क्रीन लेकर आइए और ये देखिए, फुल स्क्रीन लेके आइए इस तस्वीर को और जरा देखिए। ये आप देख रहे हैं कि पहली मंजिल से ये तस्वीर आज तक, अभी तक हम लोगों ने विपक्ष को विरोध प्रदर्शन करते हुए संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा के आगे हमने देखा था, लेकिन आज संसद की पहली मंजिल से आप देख रहे हैं कि विपक्षी दल जेपीसी की मांग कर रहा है। ये तमाम दल मांग कर रहे हैं और ये तस्वीर भी आज संसदीय इतिहास में, आजाद भारत के संसदीय इतिहास में आप पहली बार देख रहे हैं। चलिए खैर, तमाम बातें हैं जिस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है और अब यह कहा जा रहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग छोड़ दे तो शायद बीजेपी के लिए हमले जो हैं, बीजेपी के हमले खासकर, वो भी राहुल गांधी पर कम हो जाएंगे, क्योंकि जेपीसी पर बीजेपी बुरी तरह घिर सकती है और उससे बचने के लिए यह सारा खेल रचा जा रहा है। आइए दोस्तों, बहुत कुछ आपके सामने हम रख चुके हैं। आज न्यूज पॉइंट की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी पर
वार करके बीजेपी खुद को बचा पाएगी? क्या राहुल की लड़ाई बीजेपी मीर जाफर तक ले आई है, या कुछ और है कहानी? स्क्रिप्ट कुछ और है और कुछ और रहा है, फिल्म कुछ और है। आइए देखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर। अमलेंदु उपाध्याय के साथ